अंजलि बेटा, आज की रात काली है, गुजरने दो। कल सुबह के उजाले में अपनी नई जिंदगी शुरू कर। किसी भी चीज की जरूरत हो हमें या कुसुम को आवाज देना। ख्याल रखना। चल। जान निकाल दी थी हमारी यार, डरा दिया था हमें। पर खाना, तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना पड़ेगा। तुम कभी मुझसे दूर नहीं जाओगे, मुझे छोड़ने की बात नहीं कहोगे, हमेशा मेरे साथ रहोगे। हाँ हाँ रहेंगे, हमेशा साथ रहेंगे। पक्का सरोज दीदी ने कुछ कहा होगा सयू से, तभी तो सयू रात के इस वक्त घर छोड़ के आ गई। माँ हाँ हो सकता है, पर सयू ने पूछने से मना किया है ना, सुबह पूछ लेंगे उससे। माँ क्या रात भर सयू को इसी तरह रोते हुए देखेंगे हम? नहीं माँ, हम अभी जाके पूछेंगे। ठीक है, सयू ने मना किया है हमें, हम कान्हा से कुछ तो जाके पूछ के आ सकते हैं ना कि किया क्या है, हुआ क्या है। सयू ने किसी से भी पूछने से मना किया है, कसम दी है उसने। कसम? सयू ने कसम दी, हमने मान ली। माँ हम किसी कसम को नहीं मानते, हम अभी जाके पूछ के आते हैं कि उन्होंने हमारी बच्ची के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया। अरे जब देखो शिकायत लगाने आती है, इस बार हम जाएंगे। रुक जाए तो। पागल हो गई है क्या? आधी रात को तमाशा करेगी मोहल्ले में? बैठ जा चुपचाप, जो भी करना है कल सुबह करेंगे। हम कल सुबह तक नहीं रुक सकते माँ, हमने सयू की हालत नहीं देखी है, पता नहीं क्या किया होगा उन्होंने हमारी बेटी के साथ, वो भी उसके बर्थडे पे। हम जानते हैं उसे बर्दाश्त नहीं हुआ होगा कि कान्हा ने सयू की खुशी के लिए कुछ किया। अरे अगर सयू खुश है तो उनका बेटा भी तो खुश है, अपने बेटे की खुशी नहीं देखी जाती उनसे? हम अभी जाके पूछ के आते कि वो चाहती क्या है। बस हिंदू, कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की, किसी से पूछने की। चुपचाप बैठ अंदर। हमें हिम्मत देना कृष्णा जी कि जो सोचा है हम वो पूरा कर सके। मानते आसान नहीं होगा, बहुत सारी मुश्किलें आएंगी। सबसे पहले तो कान्हा ही हमारा विरोध करेगा, लेकिन जो भी कर रहे हैं उसके लिए कर रहे हैं, उसे समझना होगा। अंजलि को इस घर में वो लाया है, लेकिन उसे उसकी जिंदगी में हमें लाना होगा। जिंदगी में पहली बार उस लड़की को शुक्रिया कहने का मन कर रहा है दिल से। जाते जाते हमारा रास्ता थोड़ा आसान कर गई हो। कान्हा का मनपसंद नाश्ता बनाते हैं, दुखी है बेचारा, रोते रहते सोया है, सुबह उठ के भी वही हाल होगा। ना आज करती हूँ, ना कल करूंगी, ना पहले कभी किया था और ना ही कभी कर पाऊंगी, क्योंकि चाहती नहीं हूँ प्यार करना। I hate you कान्हा, I hate you कान्हा, I hate you कान्हा, I hate you कान्हा। बचपन में पढ़ा था कि हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ आती है। किताब में पढ़ी वो बात आज बिल्कुल ठीक लग रही है। वही तो, आज की सुबह बिल्कुल एक नई उम्मीद के साथ आई है। मैं इस घर में हूँ, जिस घर को जल्द से जल्द मुझे बस अपना बनाना है, हमेशा के लिए। बिल्कुल सही कहा तुमने अंजलि बेटा, सिर्फ इस घर को नहीं, कान्हा को भी। नया दिन, नया मौका, नई शुरुआत। कल रात कान्हा की जो हालत थी हमसे देखी नहीं जा रही थी। हम नहीं चाहते कि आज का दिन भी वैसे ही बिताए, इसलिए जल्दी से तैयार हो जा और बाहर आ जा। हम नाश्ता लगा रहे, उसके बाद कान्हा की जिम्मेदारी तुम्हारी। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। उसका दुख दर्द हमसे देखा नहीं जा रहा, इसलिए तुमसे विनती है, उसकी सारी परेशानियां जड़ से खत्म कर दो।
कान्हा, जो मैं बोल रही हूँ ना, वही मेरे मन में, और मेरे मन में तू है ही नहीं, कहीं भी नहीं। इसलिए मैं तुझे इस रिश्ते से फ्री कर रही हूँ। पहले हम दुश्मन से कपल बने, फिर कपल से दोस्त, और अब अजनबी होंगे। क्या हुआ भाई? सब ठीक है? इतनी सुबह सुबह आप तैयार हो गए? एक मीटिंग है। मीटिंग? कौन सी मीटिंग? मीटिंग है एक, वो हमने खुद ही अपने मन से फिक्स की है। वो क्या है ना, हम रात भर एक ही बात सोचते रहे कि सयूरी ने जो किया वो क्यों किया, जो कहा क्यों कहा। तो सोचा कि जाकर उसी से पूछ लेते हैं। सही सोचा। देख, हमारा तो हमें पता है कि हम उससे प्यार करते हैं, और उसे भी ये पता था। I mean, पहले से पता होगा, लेकिन कल तो हमने सबके सामने एकदम साफ साफ कह दिया। और रही बात उसकी, तो हम जानते हैं उसके दिल में हमारे लिए प्यार है। हाँ, ये तो हम भी जानते, पर उन्होंने ऐसा क्यों कहा जो उन्होंने कहा? एक बात याद रखना नकुल दकुल, कि शब्द झूठे हो सकते हैं लेकिन फीलिंग्स नहीं। हमने खुद को भी यही बात समझाई। तूने देखा था ना, कल रात को हम एकदम दिल टूटे आशिक जैसे हो गए थे। फिर ये बात दिमाग में चमकी कि जुबान से कुछ भी कहो, अगर दिल से दिल की बात हो गई हो तो क्या फर्क पड़ता है। और आहिस्ता आहिस्ता हमें यह भी समझ में आ रहा है कि सयूरी ने ऐसा क्यों कहा। वो स्टूपिड फूल, बेवकूफ, वो सोच रही है कि अंजलि ने जो किया उसकी वजह से किया, उसकी वजह से उसने जान देने की कोशिश की। ओह यस, यही हो सकता है। हो सकता नहीं, यही है। अब कल रात तक तो सब कुछ ठीक था। I mean, अगर माँ थोड़ी देर बाद बुलाती तो हम तो उसे आई लव यू कह ही देते, और उसके बाद में वो भी कह देती। लेकिन ठीक है, अगर हमारी किस्मत में इंतजार है तो वही सही, हम इंतजार कर लेंगे। लेकिन सयूरी को किसी भी हाल में खुद से दूर नहीं होने देंगे, क्योंकि हमने पहली बार ऐसा फील किया है। ये अलबेला तो कहीं खो गया था, बचा था सिर्फ कान्हा। और सयूरी द फेरी ने अपनी जादू की छड़ी घुमाकर अलबेले को वापस ले आई। और उसे क्या लगा था, अलबेले को वापस लाकर खुद गायब हो जाएगी? हम ऐसा नहीं होने दे सकते। हमें अंडर एस्टिमेट किया है सयूरी ने। अब देखना तू, जो उसके दिल में ना, उसकी जुबान पर लाकर रहेंगे। हम भी कान्हा चौधरी हैं, इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते। वेरी गुड भाई, आप बिल्कुल सही जा रहे हो। बस आप अपने लव स्टोरी पे ध्यान दो, बाकी माँ, अंजलि, घर और काम का ध्यान रखने के लिए हमें। लव यू नकुल। आई लव यू टू। बस तेरी भाभी भी यही कहते हैं। ठीक है, चलते हैं हम फिर। होशियार, खबरदार, हो जाओ तैयार, हमारे सच्चे प्यार के हकदार, क्योंकि आ रहा है अलबेला कान्हा करने अपने प्यार का इजहार। देखे तुम्हें ये तोहफा, अपने दिल की बात कहेगा, और तुम्हारे दिल की बात भी सुनेगा इस बार। कान्हा उठ गया होगा और फिर दीदी, सच में मुझे सोना है, पर्दा बंद करके अंधेरा कर दे। वो तो आपने खुद कर दिया है दी। कल रात आप आए ना, आपने कुछ बताया ना हमें कुछ पूछने दिया। साथ तो कुछ समझ नहीं आया, बस इतना पता है कि आप कुछ ऐसा करके आए हो जो आप नहीं करना चाहते थे, फिर भी आपने किया। इसलिए लगा कि अंधेरा तो हो चुका है। क्या हुआ है दी, बताओ हमें, क्यों आधी रात को घर छोड़कर आया ऐसे? दी, आई एम सॉरी। हमें पता है जब किसी को सवाल का जवाब नहीं देना तो उसे फोर्स नहीं करते, पर आपके सवाल के साथ आपकी नहीं, हम सबकी खुशियां, हम सबकी उम्मीदें जुड़ी है। थी मम्मी और दादी एक पल के लिए भी नहीं सोए रात भर। सबका बस एक ही सवाल है। दी, ऐसे मुंह मत मोड़, बताओ हमें क्या हुआ है। हमें पता है हम आपसे रिश्ते में छोटे हैं, पर ये बात बहुत बड़ी है। रश्मि, हैंडल कर लूंगी मैं सब, तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
हमारा घर इतना बड़ा तो नहीं है दी कि आप किसी भी कोने में जाकर छुप जाओगे और आपसे कोई सवाल नहीं करेगा। बार बार सबको एक जवाब देने से अच्छा है कि एक बार मैं बता दूं ना क्या हुआ है। मैं कभी बीच में नहीं आना चाहती थी रश्मि, कभी भी नहीं। इसके बीच में है वहाँ खाना भैया आपसे प्यार करते हैं, आप उनसे प्यार करते हो, फिर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। एक मिनट, सरोज आंटी ने आपको कुछ कहा या फिर कान्हा और सरोज आंटी के रिश्ते के बीच में आ रहे हो? नहीं, अंजलि और कान्हा के। अंजलि? अंजलि कहाँ से? तू इस पूरी इक्वेशन से आउट थी दी। नहीं, वो कभी आउट नहीं हुई थी और उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। अरे मैं ही तो थी, शुरुआत में ही मैंने उससे कहा था कि मेरी और कान्हा की शादी समझौते की शादी है, प्यार की नहीं। फिर एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं तुम्हें तुम्हारा प्यार लौटा के रहूंगी, तुम्हारा कान्हा तुम्हें वापस लौटाऊंगी। अरे मुझे तब थोड़ी ना पता था कि एक दिन कान्हा और मैं, हम दोनों के बीच, मतलब ये तो अभी अभी हुआ है ना। लेकिन अंजलि का प्यार, रश्मि अंजलि का प्यार हम सबसे पुराना है। वो कान्हा से बहुत प्यार करती है, इतना प्यार रश्मि कि वो जान देने के लिए चली थी कान्हा के लिए। तो बता किसकी गलती हुई? मेरी सारी गलती है ना इसके अंदर। नहीं दी, वो मैं ही आ गई उन दोनों के बीच। अगर मैं नहीं आती तो वो कान्हा की बीवी होती ना आज। नहीं दी, वो शायद नहीं बन पाती मिसेस चौधरी जैसे आप भी तो नहीं बन पाए ना, अब बनना चाहते थे। अब जानते हो ना, हम कुछ भी सोचे होता वही है जो कृष्णा जी चाहते हैं। रश्मि, मुझे करनी नहीं है ये बात। तुम सब लोग एक ही बात कहते रहते हो, नकुल, कान्हा, दादी, माँ और अब तू भी। मुझे नहीं करनी इस बारे में बात। कुछ गलत तो नहीं कहते ना दी? ऑल द बेस्ट तो बोल दो कृष्णा जी। एक अलबेली जंग लड़ने जा रहे हैं, प्यार से, प्यार के लिए, और अपने ही प्यार से लड़ने जा रहे हैं। जैसे लड़ने जा रहे हैं वो भी एक अलग ही पीस है। I mean, जब तक दुश्मन थी तब तक बेधड़क आंखों में आंखें डालकर जो कहना हो कह देती थी, लेकिन अब जब से प्यार हुआ है तब से हमसे बातें छुपाने लगी है, दिल की बात दिल में रखने लगी है, नजरें चुराने लगी है। अब आप ही बताओ, ऐसे इंसान से हम कैसे लड़ सकते हैं? महाभारत के युद्ध में आपने अर्जुन का मार्गदर्शन किया था ना कान्हा जी, वैसे ही हमारा मार्गदर्शन भी कर दीजिए। मतलब इस प्रॉब्लम से निकलने में हमारी थोड़ी हेल्प कर दीजिए। वैसे प्रॉब्लम काफी कॉम्प्लिकेटेड है, आई नो दैट, लेकिन हम भी प्रोफेसर के पति हैं, इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। भाई अभी हमने उन्हें कमरे में देखा, लगता है वो वापस आ गई। कान्हा ने अपना अलबेलापन दिखाया नहीं और सयूरी वापस आ गई। मान गए कृष्णा जी, सही जादूगर हो यार आप। थैंक यू कृष्णा जी। गुड मॉर्निंग कान्हा। गुड मॉर्निंग। कल रात को कान्हा का जो हाल देखा है मैंने, उस हिसाब से तो काफी बेटर लग रहा है अभी है। थैंक गॉड सयूरी को इतनी जल्दी भूल गया ये। तुम ठीक हो ना? आई मीन कोई प्रॉब्लम? सब ठीक है ना? हाँ, काफी बेटर फील हो रहा है। इनफैक्ट घर में आकर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अपनी अपनी सी फीलिंग आ रही है यहाँ पर। थैंक यू कान्हा कि तुम मुझे यहाँ ले आए। वो तो सयूरी का आइडिया था, उसी ने कहा था मुझसे तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए। अच्छा, नाइस। वैसे अब सयूरी यहाँ से, आई मीन मैं अभी यहाँ रह सकती हूँ ना? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। लेकिन नीचे गेस्ट रूम में जो तुम्हारे लिए खोला था। हाँ,
सरोज आंटी ने ही कहा मुझसे यहाँ शिफ्ट होने के लिए। शायद गेस्ट रूम काफी दिन से बंद पड़ा था तो वहाँ बहुत अजीब सी स्मेल थी। तुम्हें तो पता है ना मुझे एलर्जी है। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, हम भूल गए थे। कोई बात नहीं, आजकल तुम इतने स्ट्रेस में हो, तुम्हें मैं कौन हूँ ये याद है, यही काफी है। ये कैसी बात कर रही हो? तुम तो मेरी फ्रेंड हो यार। आई नो, इसीलिए तो हक से आ गई यहाँ पर। वैसे काना, सयूरी आई मीन वो तो अब हमेशा के लिए चली गई है ना यहाँ से। मायके गई है, शाम तक लौट आएगी। और वो यहाँ से हमेशा के लिए नहीं गई है। ये कमरा उसका है, ये घर उसका है, और हम भी उसी के हैं। इस दिल से तो वो एक पल के लिए भी नहीं गई है। ठीक है, हम दूसरा गेस्ट रूम खुलवाते हैं, अच्छी तरीके से साफ करवाते हैं उसे, और तुम्हारे लिए दूसरे कपड़ों की भी अरेंजमेंट करते हैं। या तो तुम कीचू भैया से कह दो, वो तुम्हारे घर से तुम्हारा सामान मंगवा लेंगे, या तो फिर दीदी से कह दो, वो नए कपड़े दिलवा देंगे। लेकिन सयूरी की गैर मौजूदगी में उसकी चीजों को हाथ लगाओ, ये हमें पसंद नहीं है। हम नहीं चाहते कि शाम में जब वो वापस आए उसे इस बात का बुरा लगे। कुछ जाने ना पता नहीं कब अनजाना कमरा अपना सा हो गया और अपना कमरा अजनबी। एक टाइम था कि आंख बंद करके इस कमरे की हर चीज मैनेज कर सकती थी मैं, और अब देखो आंखें खोल के भी चीजों से टकरा रही हूं। समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। कमरा जिसने मेरा दर्द बांट लिया, और ये कमरा जो मुझे चोट दे रहा है। एक सुबह ढंग से नहीं बिता पाई तो पूरी जिंदगी कैसे बिताऊंगी? तुम्हारे बिना, अपने प्यार के बिना कैसे कर पाऊंगी खाना? पहला प्यार खोने के बाद जिंदगी शुरू कर चुकी हूं, दोबारा नहीं कर पाऊंगी।